ओम शांति। आज का दिन हम सबका मन में बाबा की आह्वान है। तो आज का दिन को कहते हैं कि बाबा का मिलन का दिन है। परंतु पहले ब्रह्मा बाबा से मिलते थे, वो भी सौभाग्य बाबा ने दिया। उसके बाद गुलजार दादी जी के तन में मिलते थे बाबा, वो भी मैंने कभी मिस नहीं किया, एक दिन भी मिस नहीं किया। और कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचा। तो आप सबके साथ जैसे आज हमको मिलना है, तो ऐसा मिलन भी होगा, ये भी मैंने स्वप्न में नहीं सोचा था। तो जो आज हम सभी बाबा से मिलेंगे, क्योंकि मिलन का हम बच्चों का शिव बाबा से ही है। मुरली किसका सुनते थे? सभी दादियों का सुनते थे, परंतु साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, ये तो शिव बाबा का ही है ना। तो इसलिए मुरली हम शिव बाबा का ही सुनते थे। तो आज भी आप जो सुनने जा रहे हैं, वो डायरेक्ट शिव बाबा से ही सुन रहे हैं, दूसरा कोई भी नहीं। ब्रह्मा कुमारीज में और अन्य संस्था में विशेषता यही है कि वहाँ गुरुजी होते हैं। तो गुरुजी को याद करते हैं, परंतु यहाँ भले हम ब्रह्मा बाबा से सुने, अव्यक्त बाबा से सुने, या अभी बाबा के रिकॉर्डेड ओरिजिनल, मुझे याद है ब्रह्मा बाबा होते हुए टेप रिकॉर्डर निकला था, नया इन्वेंशन। बाबा हमको कहते थे, बच्चे टेप रिकॉर्डर ले आओ। तो जब टेप रिकॉर्डर आया तो बाबा का मुरली उसमें रिकॉर्ड करते थे। तो जो बच्चे यहाँ नहीं हैं, जो अपने घरों में है, सेंटरों में है, तो उनको ये जाके सुनाओ। और बाबा कहते थे, देखो ये स्वयं भगवान की आवाज़ है। वो लोग जो सुनेंगे स्वयं भगवान का सुनेंगे। तो इतनी इम्पोर्टेंस उस टाइम पर जब टेप रिकॉर्डर पे सुनना माना, बहुत अपने को अच्छा लगता था। मुझे याद है जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए,
जब पहली बार यहाँ आए तो हमारी क्या अवस्था थी उस समय पर कि बाबा ने कहा था हम सब बच्चे साथ चलेंगे, और बाबा तो चले गए। तो मन में कैसे क्या हुआ होगा। हम लोगों की जो बाबा के साथ जो संबंध है, त्वमेव माताश्च पिता बंधुश्च सखा, सर्व संबंध जैसे बाबा से हो और वो चला जाए, और वो भी हमारे लिए, हमको बाबा ने कहा था कि भाई साथ जाएंगे, पर हुआ बाबा चले गए। तो मन में शब्द तो लौकिक का ही है, जैसे कोई विधवा हो जाते हैं यंग एज में, आप सोचो उनका हालत क्या होता होगा। क्योंकि बाबा से हम इतनी प्यार करते थे कि भाई और किसी से इतनी प्यार इस दुनिया में नहीं है। ऐसे समय पे हमको बहुत लोग समझा तो देंगे, शब्दादियाँ थे उस समय पर, परंतु हमारी इतना उन लोगों के साथ नहीं था। जब बाबा मामा के साथ जिसका हो और किसी के साथ क्यों होगा। तो हमारी जो स्थिति देख करके मुझे याद है वो सीन, तो हम मुझे थोड़ी सी ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आंसू तो आती थी और बिल्कुल जैसे इस दुनिया में जैसे होश ही नहीं था। अब आगे क्या होगा, आगे क्या करूँगा मैं, जीवन बाबा को दिए हैं। तो तब हमको जब तैयार हो के आए तो हिस्ट्री हॉल में बिठा करके टेप रिकॉर्डर चलाया था, जिसमें बाबा की मैसेज था, आवाज़ था संदेशी द्वारा कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहाँ ही हूँ। मुझे मालूम है मैं आप सबसे पूछूं तो बाबा मधुबन में है या आपके साथ है, जो समझते हैं आपके साथ है वो हाथ उठावे। देखो कितना अच्छा लगता है। बाबा कहाँ गया, कहीं नहीं गया। तो हमारा बाबा ऐसा है, कोई गुरु नहीं है जो एक जगह में बैठे हुए हैं, परंतु हमारा बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है और हमारे साथ है। तो आज आप सभी भी वही सीन जो हम सभी ने देखा था, याद किसी को भी नहीं होगा। जब सुनेंगे ऐसा लगेगा जैसे आज हमारे लिए बाबा बोल रहे हैं। ऐसा भी आपको नहीं लगेगा किसी और डेट का लास्ट में दिखाते हैं कि ये डेट का था ऐसा, वो तो लास्ट में अच्छा ऐसा है, परंतु पूरी मुरली में आपको ऐसा लगेगा जैसे आज के दिन के लिए, आज का समय के लिए, आज जो पुरुषार्थ हमको करने का है वो आप सभी सुनेंगे। इसके अलावा भी समय अनुसार
देखो आप सभी ने हिम्मत रखी और आप सभी यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो कल का क्या है मुझे नहीं पता। बाबा भी नहीं बोलता था, बाबा से बहुत बार पूछते थे, बाबा बताओ तो सही कल क्या होगा। बाबा कभी नहीं बताते थे, बाबा कहते थे नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसे मुझे आज मैं आप सबको देख रहा हूँ, मुझे अपना दिन याद आता है। तो बाबा के सामने कैसे मधुबन में आके छोटे से बंगले में बाबा से मिलते थे, और बाबा से मिले, जब बाबा से मिलके जब बाहर आते थे, मुख से यही शब्द निकलता था कि भाई बाबा से मिले। जैसे हर एक को एक बाबा तो होते ही है, माँ बाप तो एक ही होते हैं सबको भारत में, परंतु ब्रह्मा बाबा से मिलने के बाद, मम्मा से मिलने के बाद हर एक बच्चा इतना खुश होते थे जैसे मैं अपने बाप से मिला, जो मेरा असली बाप है उनसे मिला, ऐसी खुशी होती थी। तो आज भी आप बाबा की मुरली सुनेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बाबा ने मेरे लिए ही सुनाया। वैसे भी बाबा कहते थे, बच्चे मैं आप बच्चों के लिए आता हूँ, मैं दुनिया के लिए नहीं आता हूँ। कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई विनाश करेगा, बाबा नहीं करता। बाबा ने कभी नहीं कहा है कि भाई मैं विनाश करता हूँ, नहीं। ब्रह्मा बाबा जैसे सृष्टि का कर्ता है, प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्रजापिता ब्रह्मा हम सबका पिता है। तो बाबा का एक और भी रूप है, कौन सा? तो विष्णु भी कोई और नहीं था, कृष्ण बन के फिर विष्णु। तो विष्णु की पालना का भी पार्ट बाबा ही करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा पिता ब्रह्मा बाबा है, तो अभी पालना कौन कर रहा है? जिससे भी पूछे वो कहते हैं भगवान की दया। तो हमारा भगवान तो एक ही है, जो ब्रह्मा के तन में आया है और विष्णु के रूप में कहता है 21 जन्म मैं आपकी पालना करता हूँ। मैं कभी कभी बाबा को कहता हूँ, बाबा 21 तो नहीं, 84 जन्म बाबा हम सबकी पालना करता है। दुनिया को देखो और हम सब अपने आप को देखें। हम जो भी है, जैसा भी है, ये भी हमारे बाबा की पालना का ही है। तो इसीलिए जो आप सभी यहाँ आज यहाँ पहुँचे हैं, आप सबसे मिलने में मुझे भी खुशी होती है कि देखो हमारे भाई बहनें आज आए हैं,
हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा या विष्णु की पालना प्राप्त करने वाले हम बच्चे हैं। पर विनाश की बात आती है तो ब्रह्मा को नहीं कहते हैं ब्रह्मा विनाश करेगा, विष्णु विनाश करेगा, नहीं। विनाश की बात आती है तो कहते हैं ये तो शंकर चाचा कर रहा है। क्योंकि विनाश कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। विनाश तो प्रकृति अपने आप सब कुछ कर रहा है। और ये जो बॉम्ब वगैरह सब बनाते हैं तो न ब्रह्मा ने बनाया, न विष्णु, न शंकर चाचा। वो भी विज्ञानी कहते हैं, साइंस वाले विज्ञानी कहते हैं हमने बनाया। तो जिसने बनाया वो भगवत गीता पढ़ के कहा कि भाई ये भी ईश्वर का कार्य को मुझे निमित्त बनाया। कुछ नहीं हो रहा था, वो कह रहा था भगवान मुझे ये कार्य करने का निमित्त आपने बनाया। मैं कभी नहीं सोचा था कि भाई ये इससे इस सृष्टि का विनाश करना पड़ेगा। परंतु बाबा कहता है मैं तो नहीं करता। जो समझते हैं ब्रह्मा बाबा विनाश नहीं करता है वो हाथ उठाए। देखो हमारा बाबा विनाश नहीं करता। तो इस ज्ञान में हम बच्चों को एक ही काम करना है, वो है आज का जो टॉपिक था ब्लेसिंग्स। आजकल तो लोगों को एक दो को कार्ड बना के देते हैं, कोई कोई तो हज़ारों छापते हैं और जिनको भी देते रहते हैं। भले मुख से नहीं कहते हैं पर आजकल ब्लेसिंग कार्ड्स बनाया हुआ है, ब्लेसिंग कार्ड देते हैं। तो बाबा के हर मुरली में हम बच्चों को बाबा ब्लेसिंग्स देते थे। ऐसा कोई भी मुरली नहीं है लास्ट में हम सब बच्चों को याद प्यार के साथ वरदान देते थे, अर्थात ब्लेसिंग्स देते थे। तो ब्लेसिंग हम बच्चों को बाबा ने कोई हमारे से इच्छा रख के नहीं दे रहा है। जो भी हम लोग ब्लेसिंग्स दूसरों को कार्ड से भी देते हैं ना, वो पढ़ के खुश होते हैं। पर हमने कोई स्वार्थ से नहीं दिया है, किसी को खुश करने के लिए नहीं दिए हैं। हम खुश होते हैं जब कोई पढ़ के बताता है कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट है मेरे लिए बाबा ने जो कहा है। तो वरदान बाबा ही है जो हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं और हमको देते आए हैं। ये हजारों वरदान कहाँ से आया? सब बाबा के मुरली से निकाला हुआ है। बाबा ने जो हमको दिया है वरदान, वो वरदान हम आपको दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। अभी तक भी किसी ने ये काम नहीं करते हैं तो अभी भी लेट नहीं है। आपको बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बना हुआ कार्ड हर जगह में मिलता है।
तो दूसरों को वरदान देना माना दूसरों से वरदान लेना। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रकाशमणि दादी जी क्या करती थी। एक दिन मैंने दादी से पूछा, दादी सुबह उठते हैं 3:30 बजे 3 बजे, तो रात को कभी 10 कभी 11 हो जाता है, आप लोगों से मिलते रहते हैं, तो आप तो आशीर्वाद देते रहते हैं। दादी ने कहा, मैं आशीर्वाद लेती हूँ। कुमार का दादी कहती है, सुबह से शाम तक मैं आशीर्वाद लेती हूँ। मैंने कहा, दादी हम आते हैं आपसे आशीर्वाद लेने, शब्दों में या सिर पे हाथ रखो, टोली दो, आपसे वरदान लेने आते हैं और आप कहते हो मैं वरदान लेती हूँ। किससे लेते आप? जो लोग आ रहे हैं उनको तो दे रहे हो, तो फिर आप फिर आशीर्वाद किससे ले रहे हो? दादी ने कहा, मेरे सामने कोई भी आत्मा आती है, मैं उसको उसकी बात सुनती हूँ। पहले कोई भी है, 2 शब्द उनसे सुनती हूँ, उसके बाद मैं उनको संतुष्ट करने के पूरा प्रयास करती हूँ। क्योंकि हमने देखा है, भाई क्या बात है, बहुत खुश है, बोला अभी अभी दादी से मिल के आए। तो दादी से मिल के आए तो बहुत खुश हो के आए। तो दादी कहती है, जो खुश होते हैं वो मुझे आशीर्वाद दे के जाते हैं। क्योंकि हम सबके सामने आत्माएं आते हैं। दुकान वाले के सामने तो पता नहीं कितने लोग आते हैं सुबह से शाम तक। दुकानदार यही सोचते हैं, आया अभी इसको कैसे बेच दूं ताकि हमारा काम हो जाएगा। परंतु बाबा का बच्चा ऐसा सोचता है, वो तो कुछ लेने आया है, मुझे तो बेचना है, परंतु उसी के साथ लेने वाला खुश हो जाए, वो आशीर्वाद मुझे मिलता है। ऐसा बाबा हम बच्चों को सिखाया है। किसी भी कारण से कैसे भी हो, आपके सामने कोई आत्मा आते हैं, बाबा का बच्चा है, उनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ के साथ आशीर्वाद नहीं मिलता है। स्वार्थ रख के आप कुछ भी करो, तो मैं ये करूँगा तो वो ये करेगा, नहीं। मैं उनको खुश कराया और वो खुश हुआ तो समझो आशीर्वाद हमको मिला, जिसको हम कहते हैं बैलेंस। हर बात को बैलेंस होता है, वन साइड नहीं होता है।
तो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ों के सामने जाते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने। हमको ये पता ही नहीं था कि हमारे सामने जो आते हैं उनसे भी हम आशीर्वाद ले सकते हैं। तो वो पहले नहीं मालूम था। आशीर्वाद माँ बाप का, आशीर्वाद गुरुजी का, आशीर्वाद मंदिर से कहीं जाके लेना होता है, ब्लेसिंग्स। पर ये नहीं था कि हमारे सामने जो भी आए उनसे हम आशीर्वाद ले। ये हमने हमारे प्रकाशमणि दादी जी से सीखा। इसीलिए आज से आप सभी वापस यहाँ से जाते हैं तो आशीर्वाद देने जाते हैं या लेने जाते हैं? हाथ उठाए। जो लेने जाते हैं वो हाथ उठाए। अव्यक्त बाबा भी कहते थे, मैं जब बच्चों को मेरे सामने देखता हूँ सभी बाबा को होनहार देवता दिखते थे। तो यहाँ कौन बैठे हैं? होनहार देवताएं बैठे हैं। हर एक अपने आप को समझो होनहार देवता है आप। तो इसीलिए इस समय पर हम बच्चे हर आत्मा से, बाबा तो देता ही है, दूसरों को मिलता नहीं है, हम बच्चों को मिलता है। स्वयं भगवान का रोज मुरली पढ़ते हैं, उसमें वरदान आता है। पर हम उसको दूसरों को करते हैं, देते हैं, तो सामने वालों से भी मिलता है। मैंने देखा है ऐसा भी व्यापारी लोग होते थे या भाई, ऐसे भी बहनें देखा था कि नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं, तब भी इतना प्यार से बोलते हैं उनके, तो सामने वाला फील करता है कि नहीं इन्होंने सच बोला है। तो उनको वो महसूस होता है कि भाई ये ऐसा ही नहीं बोल रहा है, तो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। खुश होते हैं, क्योंकि दुनिया में बोलने वाले सब मिलते हैं, पर केवल सच बोलने वाले बच्चे मेरा बाबा के बच्चे ही है, बाकी कोई भी इस दुनिया में नहीं है। आपके सामने कोई भी आए तो उनको विश्वास हो कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और उनके कल्याण के लिए बोल रहे हैं। तो ये हम बच्चों को अभी पक्का करना है, क्योंकि अभी और समय नहीं है जो हमको बाबा अलग हमको कोई ज्ञान देगा, या अभी और वापस अव्यक्त मुरलियाँ चालू हो जाएगी। 1000 तो अव्यक्त मुरलियाँ हैं और 5 साल का साकार मुरली है जो रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा सब है, यहाँ एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जो ज्ञानी आत्मा नहीं है, सभी ज्ञानी आत्माएं हैं। एक दिन बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी सुनाया था, तो ज्ञान के लिए
बाबा आपको 100 मार्क नहीं 125 मार्क दे रहा है कि आप सभी ज्ञानी तो आत्मा हो। जो ये समझते हैं ज्ञान अभी हमको और ज़रूरत नहीं है, बाबा ने इतना दे दिया है, हम सभी ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो हाथ उठाए। देखो देखो, सब बाबा के ज्ञान को। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, ये जो दुनिया के लोग जिन्होंने कुछ शास्त्र या कुछ किताबें पढ़े हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों को कुछ नहीं आता है, इन्होंने ना कोई शास्त्र पढ़े हैं ना कुछ पढ़े हैं, ये पढ़े ही नहीं है कुछ, समझो ये सब अनपढ़ है ऐसा समझते हैं। मैं सोचता हूँ मेरा भी 1960 से 65 ईयर्स अभी हो रहा है बाबा का बन के। हर रोज 4 पेज की मुरली सुनते हैं, हर रोज। आप सोच लो, हर रोज 4 मुरली रोज हम पढ़ते हैं, तो जितने शास्त्र, जितने पुराण, जितने ये है, उनका तो पेज है और लिमिट है उसका। तो पर हमारा तो लिमिट ही नहीं है, हम तो रूम में रखने जाए तो सब रूम छोटी हो जाएगी। और सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, जो आज पढ़ते हैं उस पर हमारा ध्यान जाता है। हम आज गुस्सा नहीं करेंगे तो आज गुस्सा नहीं करना है, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जो पढ़ते हैं उसको हमारे जीवन में लाने की प्रयास करते हैं। परंतु दुनिया में, मुझे याद है मेरे लौकिक नाना जी थे, नाश्ता करने से पहले 18 अध्याय का भगवत गीता पढ़ना ही है। और वो केवल अपने लिए नहीं पढ़ते, जोर से पढ़ते। सबको मालूम है कि भाई अभी नाना जी गीता पढ़ रहे हैं। भाई पूरी जिंदगी वही एक किताब इन्होंने हर रोज पढ़े। परंतु हम बच्चों के लिए बाबा ने हर रोज नया मुरली। कभी भी कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये मुरली तो मैंने सुना है, मैंने आज तक नहीं देखा है। तो इसीलिए ये कभी लोग कहते हैं, समझो ब्रह्मा कुमारियाँ कुछ नहीं पढ़े हैं, इनको क्या पता। सारे शास्त्रों में, सारे पुराणों में यही तो लिखा है कि मनुष्य से देवता बनना है। तो देवता कौन है, मनुष्य कौन है, राक्षस कौन है? तो कम से कम यहाँ राक्षस तो नहीं है। तो मनुष्य है, तो मनुष्य से देवता बनने का वो सारा पाठ केवल बाबा ने हम बच्चों को दिया है। हम और कोई पाठ नहीं पढ़ते, हम एक ही पाठ पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो अभी हमारा जीवन में देना तो सीख गए हम। पहला मंत्र कौन सा सिखाते हैं? ओम शांति। जब भी किसी से मिलेंगे ओम शांति। इतना हो गया है जो सारी दुनिया कहते हैं कि ये तो ओम शांति वाले हैं। और हमारे ड्रेस देखते हैं, वाइट ड्रेस है, सब ये सफ़ेद वाले हैं सब। परंतु हमारी जो ज्ञान है, अंत मते सगते बाबा कहते हैं, हमारा प्रयास यही रहता है कि अंत में बस बाबा की याद रहे और बाबा के पास जाए। परंतु अभी तक ये नहीं मालूम था कि भाई वो दिन कब है, वो बाबा नहीं बताता है।
इतना जानते हैं हम, अंत मते से गते हैं। तो वो अंत में केवल शिव बाबा की याद ही आए, क्योंकि आए बाबा से, जाना बाबा के पास। तो इसके लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, भले दुनिया में रह रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पर जाना तो एक के पास है, पर जाने की विधि भी एक ही है, अंत मते। इसीलिए हम सबको यही प्रयास करना है कि बाबा की याद को हम सहज कैसे करें। एक तो माँ बाप को कोई भी नहीं भूलता है। अभी कल मैं कहीं बैंक में गया था, तो अचानक मेरे से पूछता है, आपका मम्मी का नाम क्या है? क्या आजकल मम्मी का नाम भी लिखते हैं उसमें, पहले नहीं लिखते थे, पहले बाप का नाम ही होता था। अब इतने सालों से हम अपना परिवार से दूर है, फिर भी मैंने एक सेकंड में बताया मेरी मम्मी का नाम ये है, भूला नहीं है, था। तो क्या अब हम बच्चे जब से बाबा के बने हैं, कितनी प्राप्तियां हमको हुई है, दुनिया का सब कुछ करते हुए भी बाबा ने हमको अपना बनाया। तो अंत मते वो नहीं याद आएगा और कोई याद आएगा, ऐसा कैसा होता है? ये मेरा एक छोटा सा अनुभव है। मैं एक दिन किसी भाई का समाचार मिला कि भाई अभी ये बहुत बीमार है, अभी शरीर छोड़ने वाले हैं। मैंने कहा शरीर छोड़ने के बाद तो सब देखते हैं, आते हैं, इससे पहले ही मैं देख लूँ तो मुझे थोड़ी खुशी होगी। तो मैं गया, तो डॉक्टर आए, सब चेक किया, सब ये तो कह दिया कि भाई ये तो अभी गए। बैठ गए, अभी और क्या कर सकते हैं, तो याद में बैठ गए। अचानक वो उठता है, उठ करके बहन के कान में कुछ बोलता है, फिर सोता है। तो हमने कहा ये तुम्हारा कहाँ है, ये तो जिंदा है। तो हमने डॉक्टर को बुलाया, भाई आपने क्या ये किया? तो डॉक्टर ने फिर चेक किया, तो कहता है ये तो नहीं है, कोई सांस नहीं, कुछ नहीं, तो ये तो नहीं है। तो मैंने कहा ये तो क्या हो गया फिर? जब डॉक्टर कहता है कि भाई आप लेके जाओ, हो गया है, और हम तो बैठ गए, अभी क्या करें? इसी प्रकार 2-3 बार वो उठा, कुछ बहन के कान में कुछ बोला, फिर वो आखिर हम लोग बॉडी को लेके गए। पर सच्चाई यही है, कोई भी चीज मन में रह गया हो, आत्मा शरीर नहीं छोड़ सकता है। मुझे अपना भी अनुभव है, मैं मधुबन में रहता हूँ। मेरे लौकिक भाई बहने कहते हैं कि करुणा भाई आप जब तक नहीं आएंगे, आपके पापा शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो जब मैं गया, उनके साथ रहा, मिला, ये
1 सप्ताह में इन्होंने शरीर छोड़ा। ऐसे ही माँ के साथ भी हुआ, तो उनको वो याद सताता है अंत तक। तो ये सब हमको यही सिखाता है। तो हमने बाबा बाबा तो कहा, भक्ति मार्ग में भी तो पूजते थे, भगवान को याद करते थे। अब शिव बाबा भी मिला है, शिव बाबा का भी याद करने टाइम पर याद करेंगे, भोग लगाने टाइम पर भोग लगा देंगे। पर माँ बाप का जो रिलेशनशिप है, त्वमेव माताश्च पिता, एक ही हमारा माँ है, एक ही हमारे बाप है, वो भूल जाए। जब बाबा कहता है वो याद रहे तो बेड़ा पार। तो ये प्रैक्टिस जो हमको जो करना है, वो भी एक थोड़ी सी साधना है। इसका कई बार हमारे से पूछते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी कितना साल, 90 साल भी नहीं हुआ है, 89 ईयर्स कराची से, उसमें भी 14 साल तो तपस्या नहीं किया उन्होंने। इसके बाद सेवा में गए और आज सारे विश्व में फैल गया है। और कई ऐसा संस्था है, इनके गुरुजी 400 साल के, 500 साल के, ऐसे, तो उनका तो इतना कुछ हुआ नहीं। तो ब्रह्मा कुमारियों का, जिसका गुरु भी नहीं है कोई, ये कैसे इस सारे विश्व में ये फैल गया? ऐसी क्या बात है, क्या ऐसी चीज़ है इन्हों में जो ये कैसे मतलब सारे विश्व संस्था बन गई? और उसमें भी बहनें चला रहे हैं, भाई नहीं। तो मैं समझता हूँ बहन बताएंगे तो ऐसी क्या सीक्रेट है जो बहनें ऐसी क्या कर रहे हैं जो ये संस्था विश्व संस्था बन गया। आखिर मुझे कहना पड़ा, बताना पड़ा उन्हों को। तो मैंने कहा सारे विश्व में यही एक संस्था है जो अमृत वेला उठ करके बाबा को याद करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे, ये कहते हैं अमृत वेला जो हम उठते हैं वो हम अपने लिए उठते हैं। वो हाथ उठाए। अमृत वेला जो उठते हैं वो खुद के लिए उठते हैं। उठ के क्या करते हैं? जब ज्ञान में आए, पहले पहले आए, अमृत वेला उठे, थोड़ा जादू तो बाबा भी करता था, क्योंकि अमृत वेला तो अच्छे नींद करने का टाइम है। तो जब बच्चे हिम्मत करके जो उठते थे, हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो बाबा ने थोड़ा मदद तो किया। क्यों? उस समय पर हम अपने लिए ही उठे हैं, क्योंकि बाबा से पूछते हैं, बाबा शांति दो, आनंद दो, सुख दो, शक्ति दो। जो आत्मा के लिए जो भी सद्गुण है, शक्तियाँ है, उसको हम बाबा से लेते रहे। तो क्या हम अभी तक लेते ही रहे हैं या कुछ सारा दुखी संसार है जो उनको देने का भी काम करते हैं? जो कहते हैं जो देने का काम करते हैं वो हाथ उठाए।
वाह, परंतु देते तो है हम, सबका भला हो, सबका भला हो, क्योंकि पॉजिटिव थॉट भाई, हम जब तक दूसरे का भला नहीं सोचते हैं तो हमारा भी नहीं होगा। क्यों? तो जो सोना है, जो सोना है। तो ऐसे हम बच्चे आशीर्वाद देने वाले हैं, तो अभी हम दूसरों को देते हैं। तो क्या देते हैं आप? तो आप सबको पता है भाई, आज इस दुनिया में 850 करोड़ आत्माएं हैं, तो हम सबको दे रहे हैं भाई। सारी सृष्टि में, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, सबको देते हैं। पर होना क्या? होना तो विनाशी है। सबको शरीर छोड़ के जाना है परमधाम, नहीं तो स्वर्ग कहाँ से आएगा? तो हम सकाश दे रहे हैं तो ताकि ये लोग सभी परमात्मा के साथ बैठे। तो समय के अनुसार अभी विनाश की जो कार्य है वो शुरू हो चुका है या शुरू होना है? जो कहते हैं शुरू हो चुका है वो हाथ उठाए। अरे देखो, मतलब ब्रह्मा कुमारी सब यही कहते हैं कि भाई अभी तो विनाश जल्दी होए। तो इस समय पर दुखी आत्माओं को, क्योंकि जला रहे हैं, डाल के, बॉम्ब डाल के, कुछ भी डालते हैं, एक्सीडेंट होता है, प्लेन गिरता है, पता नहीं क्या क्या होता है। ऐसी आत्माओं को हम लोगों की दुआएं जो है वो उस समय पर याद आता है, क्योंकि आपको देखा है सबने, सारी दुनिया में मालूम हो गया है, सफ़ेद साड़ी वाले, सफ़ेद ड्रेस वाले जो है, उन्होंने कहा था विनाश होने का है। अभी नहीं बोलते, अभी हम कोई अभी नहीं बोलते विनाश का शब्द। विश्व परिवर्तन बड़े अच्छे शब्द है, विश्व परिवर्तन बोलते हैं, अभी विनाश नहीं बोलते अभी। तो इसीलिए इस समय पर हम सबको जो आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग परमात्मा के पास जाना है, शिव बाबा को याद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जो भी मिलते हैं सबको यही कहते हैं हम लोग, भाई शिव बाबा को याद करो। सत्य क्यों? इस समय पर विनाश का समय है, सबको घर जाने का समय है। इसीलिए हम सब बच्चों को, सबके लिए एक ही आशीर्वाद देना है कि बाबा के पास जाना है। आजकल एक दूसरी भी हम बच्चों के लिए एक परीक्षा आई है। बाबा ने तो हम बच्चों को सब कुछ बता दिया, अरे बच्चे जहाँ भी जाके नदी में नहाएंगे पवित्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, योग करना पड़ेगा, योग से ही आप सब पवित्र होंगे। अब दुनिया को आप ये कह दो, कुंभ मेला में कह दो आप जाके, नहीं 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 इससे कुछ नहीं होगा, तो वो लोग आपको वहाँ रखेंगे। हमारे गाड़ी में कोई चित्र था तो उसके लिए भी बहुत गड़बड़ हो गया था। तो समय की अभी बदल गया है, तो ये बदला हुआ समय में हमको थोड़ा सा अपने को भी बदलना पड़ेगा। जो ज्ञान सुनाते हैं अभी हम 5 बात सुनाते हैं, बस केवल 5 बात। एक है, सारी दुनिया में जो भी मनुष्य है वो कौन है? सारे मनुष्य जो भी दुनिया में है वो कौन है? मैं कौन हूँ?
आत्मा। सारे विश्व में जो है वो सभी आत्मा है। वो कौन सी आत्मा है वो और बात है, परंतु आत्मा है। तो इसीलिए पहला ज्ञान आपको देना है, आप शरीर नहीं हो, आप ईश्वर के संतान हो, तो खुश हो जाएंगे। आप जो भी ईश्वर को मानिए कोई बात नहीं है, पर आप उनके हो तो ये सत्य है, तो ये आप सुनाएंगे तो खुश हो जाएंगे। दूसरा, सभी लोग ईश्वर को मानते हैं। जब सब कुछ ठीक चलता है तो शायद भूल भी जाए। जब समझो थोड़ा सा शेयर मार्केट नीचे ऊपर हुआ नहीं, सारे लोग बाबा के तरफ कहते हैं, हे भगवान बचाओ। डॉक्टर भी सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ कर दिया, बाकी जो है उसके ऊपर है। तो इसीलिए ईश्वर को सब मानते हैं। किसी को भी माने हो, आप कह देना ईश्वर को याद करो। भले हम शिव बाबा का परिचय देते हैं, वो नहीं शिव शंकर अलग है, ये चक्कर में नहीं जाने का। एक ईश्वर है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। शिव बाबा आके अपना परिचय दिया है। अब आपको निमित्त बनाया है कि भाई बाबा की अभी परिचय देने का है। तीसरा, ये दुनिया को खराब किसने किया है? दिल्ली से आए हुए लोग कहते हैं कि सांस नहीं ले सकते। अभी जितने भी शहर है प्रदूषण इतना हो गया है, अभी जीना भी मुश्किल हो रहा है। ये प्रकृति को सब खराब किसने किया है? तो इनको बताना, भगवान ने प्रकृति हमको दिया, वापस कुछ नहीं मांगा हमारे से। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ईश्वर कुछ नहीं मांगा। प्रकृति भी हमसे कुछ नहीं मांगा, पर हम लोगों ने इसको खराब कर दिया। तो इसीलिए हम सबको प्रकृति के बारे में भी बताना पड़ेगा। स्वर्ग क्या था, ईश्वर की सृष्टि क्या थी, अब कलयुग के बाद कौन सी सृष्टि आने वाले हैं। सुख की सृष्टि में आपको जाना है तो आपको ये तीसरा ज्ञान देना पड़ेगा। परंतु ये कैसे अच्छा होगा? ये है कर्म। अच्छा और बुरा कर्म के लिए कहते हैं। तो कर्म के बारे में भी बताना पड़ेगा। जो बोएंगे आप वही खाएंगे। इसीलिए कर्म के बारे में स्पष्ट बताना पड़ेगा। जो आप करेंगे वही आपको वापस मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है। आप क्या करते हैं दुनिया में, आप कौन सा पोस्ट में है, आप वो कोई नहीं पूछता है। ईश्वर कभी भी ये नहीं पूछता है कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या क्या हो, गुरुजी हो। नहीं, आपने क्या किया। तो कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इस सृष्टि का एक ही संविधान है, एक ही कानून है। और हम सब के लिए भी एक बात पक्का कर लेना, कुछ भी शरीर को होता है, दुख समझो, बीमारी समझो, या कुछ भी होता है, सदा ही ये समझना ये मेरा कर्म से है, दूसरे कर्म से नहीं है। तो इसीलिए हम सबको कर्म का नॉलेज देना। परंतु परिवर्तन कैसे होवे? परिवर्तन के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सिखाया जाता है योग, वही
सच्चा योग है, बाकी और कोई भी योग जो है अच्छा है, पर सच्चा जो है आज संस्था इतना बढ़ चुका है तो इसका कारण हमारा योग है। इसीलिए आप भी योग सीख लीजिए, आपका अभी भी कल्याण हो जाएगा जैसे हम सबका बाबा ने किया है। तो ये संदेश सारे विश्व को देने का आप निमित्त बच्चे ही जाकर के ये करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। ओम शांति।